श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम निष्काम होता है। इस गुरुवाक्य को आप लोग ध्यान से समझें। अनेक की अनुभूति मन से होती है, अनेक की प्रतीति मन से होती है, अनेक के पीछे एक तत्व की अनुभूति निष्काम प्रेम से होती है। अनेक का दर्शन ये मन के द्वारा होता है, लेकिन अनेक में एक का ज्ञान ये बुद्धि के द्वारा होता है। जब तक अनेक जन्मों में हमारी आपकी बुद्धि समुचित रूप में विकसित न हो जाएगी, तब तक ये दर्शन का द्वार बंद रहेगा। हम मानते रहेंगे लेकिन जान न पाएंगे। लेकिन सौभाग्य से जिनको गुरु सदगुरु के प्रति श्रद्धा हो गई है,
यही वो द्वार है जिससे जानने की दृष्टि हमें मिला करती है। हमें यह भी सावधान किया गया है कि जब तक हमारी मंद बुद्धि है तत्व यथार्थ माकरण मंदः प्राप्नोति मूढ़ताम। ये कितना सुंदर गुरुवाक्य है। जो मंद बुद्धि है, जब तक बुद्धि के ऊपर ये मोह लोभ ये पर्दे मल चढ़े हुए हैं, तब तक यथार्थ को सुनकर भी मूढ़ता को ही मनुष्य प्राप्त होता है। और अभी अभी हमारी आपकी यही स्थिति है। गुरुवाक्य बड़े यथार्थ हैं, भगवद वाक्य बहुत यथार्थ हैं, एकदम सत्य की झांकी खुल जाती है, परंतु मंद बुद्धि के कारण हमारी मूढ़ता का अंत नहीं होता। मूढ़ता कैसे है? जो सोया हुआ है। सोए हुए का मतलब हमारी आंखें बंद हैं, ये सोना नहीं है। सोए हुए का सरल अर्थ है, कभी कभी हम और आप पाठ करते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, पन्ना का पन्ना पढ़ जाते हैं, शब्द उच्चारण भी होता है, आंखें शब्द में लगी रहती हैं, लेकिन मन अर्थ का पता तक नहीं चलता। कभी कभी होश आता है, पूरा पन्ना पढ़ गए, अर्थ पर ध्यान नहीं रहा। इसको कहते हैं सोया हुआ। सोए हुए देखना, सोए हुए चलना, सोए हुए भोगना, सारा जीवन बीत जाता है सोए सोए, लेकिन ज्ञान में प्रकाश में जो दर्शन होना चाहिए वो नहीं होता। ये सोया कौन है? तो हमें ये भी बताया गया है कि जिसका मन पदार्थों में अटका हुआ है, जिसका मन तन में अटका हुआ है, तन के आगे कुछ देखता ही नहीं है, जिसका मन तन की आयु को अपनी आयु मानता है, तन के जीवन को अपना जीवन मानता है, जिसका मन तन की सुंदरता को अपनी सुंदरता समझता है, तन की दुर्बलता को अपनी दुर्बलता समझता है, सारा जीवन तन के संभाल में, शरीर के संभाल में जिसका बीत जाता है, वो मूढ़ है। मूढ़ता की यही सरल अर्थ है। मूढ़ता का अंत गुरु ज्ञान में ही संभव है, और वो गुरु ज्ञान श्रद्धा के ही द्वारा पकड़ में आता है। हम देखें कि हम जब तक तन में, धन में, परिवार के संबंधियों में अटके का अर्थ जहां जहां मेरा कहते, ये बड़ा सरल शब्द है, मेरा। ये मेरा निकला नहीं कि हम अटके हुए का परिचय दे रहे हैं। सबसे बड़ी भूल जो हमारे जीवन में हुई है और अभी तक चल रही है, वो इतनी ही कि जो मेरा नहीं है उसे हम अपना मान बैठे। अपना नहीं है उसे अपना मान बैठे। अहंकार की ये प्रथम कृति है, पहली कृति। अहंकार जो पहले कुछ करता है, सुनने का प्रभाव उस पर पड़ता है, उसका वो क्या है? जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेता है। ये गुरुवाक्य आप बहुत सावधान होकर के सुने। अहंकार की प्रथम कृति, अहंकार ने पहले जो कुछ किया है, सबसे आरंभ में जो कुछ किया है, वो यही कि जो सुना उसे अपना मान लिया। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि भगवान विष्णु के कानों के मैल से दैत्य उत्पन्न हुए, तो मधुकैटभ। पुराणों में ऐसे रूपक हैं कि जिनके अर्थ गुरुजनों से ही समझ में आते हैं। कानों का मैल शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सुनने से ही ये दो राक्षस, दो दैत्य उत्पन्न हो गए, और उन दैत्यों ने ही सारे जीवन को ले लिया है। सुनने का प्रभाव जो हम पर पड़ा, वो यही पड़ा, मैं हूं और ये मेरा है। ये दो प्रभाव सुनने से पड़े। माता पिता ने हमें सुनाया, तुम हो, तुम बेटा हो, तुम भाई हो, ये माता पिता ने सुनाया, हमने सुन लिया। तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, काले हो, गोरे हो, हमने सुन लिया। और माता पिता ने आरंभ में क्या बताया? ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, बताते चले गए, और हम सुनते चले गए और मानते चले गए। बस दो दैत्य उत्पन्न हो गए, मैं और मेरा। आज तक उन दैत्यों का बस नाश नहीं हो सका। आज तक दैत्य हमारी जीवन की भूमि को, यानी पृथ्वी को घेरे दिए।
हमारी सारे जीवन में वो छा गए हैं। पूरा अधिकार इन्हीं दैत्यों का है, मैं और मेरा। मैं जब बोलता हूँ तो कहीं बैठ करके बोलता हूँ, मेरा जब बोलता हूँ तब मैं अपने में कुछ रख करके बोलता हूँ। यही हमारी राक्षस की या दो दानवों की विजय। जहां तक मेरा मेरा प्रतीत हो रहा है, ये क्या है जो अपने में रख लिया है। जो अपने में नहीं रखा उसको हम मेरा नहीं कहते। आप लोग यहाँ आए हैं, ठहरे हैं, और जहां कहीं ठहरे हैं उसको आप मेरा नहीं कहते। जब मेरा नहीं कहते तो आपके भीतर लोग नहीं है। यहाँ पर आप कुछ देर के लिए भूले हुए हैं, मैं कौन हूं ये भूले हुए हैं, सुन रहे हैं। लेकिन जब कभी धक्का लगेगा, जब कभी आसपास कोई दिखाई पड़ेगा, तब मैं जागृत हो जाएगा और कहेगा मैं और मेरे साथ ये नीच, ये ऊंच, मैं गरीब, ये अमीर। इस तरह के भाव जब बुद्धि में प्रकट होते हैं, ये दैत्य की ही कृति है। और वो दैत्य तो आपने सुना, एक जगह कहीं कहा गया है अहंकार के विषय में, ये कौन सा दैत्य है जिसका कि पता ही नहीं चलता कब जन्मा कब मरा, अनेकों बार जन्मता है, अनेकों बार मरता है, और मरते जन्मते हुए भी ये सदा ही रहा करता है। इसकी मृत्यु भी विलक्षण, इसका जन्म भी विलक्षण। तो अहंकार की प्रथम पहली कृति है कि जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेता है। और ये हम सब लोग अभी अभी देखें। आप जितने श्रोता हो सुनो, जिसे अपना कहते हो, जिसे मेरा कहते हो, आपने बनाया नहीं है। जिसे मेरा कहते हो, अहंकार उसका कितना अभिमानी है। जिस वस्तु को मेरा कहते हो, अहंकार उसका कितना लोभी है, मोही है, अभिमानी है, ममता है, आसक्ति है। ये अहंकृति का परिणाम है। और अहंकृति कहाँ से शुरू हुई? जो मेरा नहीं उसे अपना मान लिया है। कल की चर्चा में आपको सावधान किया गया था कि छोड़ना कुछ नहीं, पकड़ना भी कुछ नहीं। अभी हम दो ही काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ हमसे छूटा हुआ है, और ऐसा लगता है कुछ हम पकड़े भी हैं। जिसे मेरा कहते हैं वो हम पकड़े भी हैं, और जिसे मेरा नहीं मानते वो छूटा हुआ है। ज्ञान में जब हम जागेंगे, अभी जाग जाएं, तो अभी अभी आपको दिखाई पड़ेगा कि जिसे मेरा कहते हो उस पर न तो आपका स्वतंत्र अधिकार है, न उसे आपने बनाया है, और न उसके साथ सदा रह सकोगे, और न उसके साथ हम और आप रह सकेंगे। इतना तो बड़ी आसानी से समझ में आता है। कौन अपने साथी के साथ रह सका? कौन पत्नी सदा पति के साथ रह सकी? कौन पत्नी पति के साथ रह सकी? पुत्र माता पिता धन भूमि भवन जो मिला सब छूटा। तुम्हारे घर से जो चले गए हैं, छोड़ के गए हैं, लेके नहीं गए, लेकिन वो मेरापना उनके साथ गया है, उनके सूक्ष्म शरीर के साथ गया। जब दूसरा जन्म वो धारण करेगा अहंकार, तो वहीं से मेरापना जागृत होना शुरू हो जाएगा। यहाँ का जो मेरा छूटा है वो तो गया, लेकिन मेरापने की ममता लोभ भीतर मौजूद है। उस ममता के आगे जो पदार्थ आएंगे फिर मेरा शुरू हो जाएगा, उससे फिर मोह शुरू हो जाएगा। पहले जन्म का मोह, पहले जन्म का लोभ, पहले जन्म का अभिमान, पहले जन्म के अहंग के आकार छूट गए, लेकिन मोह प्रीति हमारे साथ है, जो अब इस जन्म के साथ ही वो हमारी प्रीति पदार्थों के साथ लोभमय बन गई। वो हमारे हृदय की प्रीति व्यक्तियों के साथ, संबंधियों के साथ मोहमय बन गई। वही हमारी प्रीति जैसे जैसे कोई कहता गया तुम बड़े आदमी हो, तो अभिमान में बन गई। ये प्रीति तत्व के अनेक रूप, और हम इसको देख नहीं पाते, और इन्हीं के कारण हम दुखी होते हैं। अहंकार की पहली कृति है, पहला कार्य है, जो अपना नहीं उसे अपना मान लेता है। खूब सोच करके हम और आप देखें, जब हम नहीं थे तब पृथ्वी में कितना धन था, हीरे थे, मोती थे, भूमि थी, भवन थे। जब हम नहीं थे तब ये सब मौजूद थे। खूब सोच लो। और जब हम और आप शरीर छोड़ करके चले जाएंगे तब भी संपत्ति यही रहेगी, लेकिन परिवार यही रहेगा, लेकिन अधिकार यही छूट जाएगा। लेकिन हम अपना मान लेते हैं संपत्ति के पीछे लोग, इस संपत्ति के पीछे लोग, इस भूमि के पीछे अनेक लोग मरने और मारने को तत्पर रहते हैं। और विद्वान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं,
अकड़ करके कहते हैं तुम हमारे सामने क्या हो, हमने जमाना देखा है, जमाना देखा है, अपने को अभी तक नहीं देखा, अपनी भूल को अभी तक नहीं देखा, अपने भ्रम को अज्ञान को अभी तक नहीं देखा और अहंकार अकड़ करके कहता है मेरे काले बाल धूप में नहीं सफेद हुए, जमाना देखा है। अहंकार की गति तो देखो, अहंकार की कृति तो देखो। तो फिर सोच लो, जब हम नहीं थे तो पृथ्वी में सब कुछ था, धन था, स्वर्ण था, हीरे थे, मोती थे, भूमि थी, भवन थे। जो चले गए छोड़ के गए, हमारा शरीर भी यहीं छूटेगा, सब छोड़ के जाएंगे। लेकिन हमारी मान्यताओं के पीछे रहने वाला मोह, हमारी मान्यता के पीछे रहने वाला लोग, हमारी मान्यता के पीछे रहने वाला अभिमान हमारे साथ जाएगा। और आज भी ये सुनने के बाद भी हमारी आदत आसानी से छूटने वाली नहीं है। जिसके हम लोभी हैं उसके पीछे, जिसके हम मोही हैं उसके साथ हम प्रतिकूलता को देख करके लड़ने को तैयार हो जाते हैं और शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्रोध करते हैं और हम जान नहीं पाते कि परमात्मा से मिली हुई शक्ति का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। सवेरे हमने 10,000 जप किया, नाम जपा, रामायण का पाठ किया, गीता के श्लोक पढ़े। व्यवहार में जब गए, दुकान बाजार में गए या परिवार के बीच में जब काम करने उतरे, क्रोध आ गया, सवेरे का भजन सब चौपट हो गया। जो जब से वाणी शुद्ध हुई थी कटुवाक्यों से, कठोर वाक्यों से, झूठ से, वो वाणी फिर अशुद्ध हो गई। जैसे कोई बड़े साबुन से हाथ धोए तो फिर कीचड़ छू ले, वस्त्र कोई धोवे और वस्त्र में कोई गंदगी लग जाए, अशुद्ध होता है। कैसे भगवान के नाम से वाणी पवित्र होती है, सत्कथा सुन करके कान पवित्र होते हैं, भगवान के विषय में मनन करने से हमारा मन शुद्ध होता है और तत्व के ज्ञान से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। लेकिन उसी बुद्धि में जब संसार प्रपंच आ जाता है, अशुद्ध हो जाती है। वाणी से जब कटुवाक्य निकलते हैं, वाणी अशुद्ध हो जाती है। कानों से जब हम व्यर्थ चर्चा, परनिंदा सुनते हैं, हमारे कान अशुद्ध हो जाते हैं। रोज रोज ये क्रम चल रहा है कि कदाचित लाखों लोग तो हैं जो साधन भजन जानते ही नहीं। लेकिन आप जैसे हम लोग सौभाग्य से भगवान को मानते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन नहीं जान पाते कि हमारा लोभ, हमारे भीतर का मोह, हमारे भीतर का अभिमान हमारे साधन को अशुद्ध कर देता है, हमारी साधना में सिद्धि का द्वार बंद कर देता है। यदि हम साधन करते हुए, जप करते हुए, कीर्तन करते हुए क्रोध से, मोह से, अभिमान से बच जाते तो शायद भगवान से हमारी दूरी न थी, हमारी शुद्ध बुद्धि में नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने लग जाता। लेकिन हम अशुद्धि को नहीं समझ पाते। आप लोगों ने देखा होगा आजकल एक लहर चलती है, पहले बंगाल से कीर्तन की लहर चली, अब एक देवी जागरण चला है, अब एक जवाबी कीर्तन चला है। रात रात भर जवाबी कीर्तन होता है, अहंकार होड़ लगाता है कि हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, हम तुमसे अच्छा गाते हैं, हम तुमसे अच्छा कीर्तन कर लेते हैं। और प्रातः पुरस्कार का लोभ प्रबल हो जाता है कि हमारी जीत हो गई, पुरस्कार हमें को मिलना चाहिए। ये साधन की शिक्षा लेकर सत्संग न मिलने के कारण, गुरु की प्रति श्रद्धा न होने के कारण हमारी आज के समाज में साधना करते हुए, मंदिरों में जाते हुए, तीर्थों में स्नान करते हुए, कीर्तन जप करते हुए मनमुखी लोग सत्य को नहीं पकड़ पाते। जरा इन शंख बजाने वालों से बाबा से कह दो शंख न बजाओ थोड़ी देर। मेरी प्रार्थना है बाबा से कि ये बाधा न डालें। अब देखो यहीं पर कितनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं बेचारे ये साधु लोग। यहाँ चर्चा चल रही हो, शंख बजा रहे हैं जैसे भगवान बहरा हो। जीवन बीत जाएगा शंख बजाते, मन शुद्ध न होगा, बुद्धि शुद्ध न होगी, गुरु ज्ञान का अनादर होगा और लोग मोह तुम्हारे जीवन को जकड़े रहेगा। तुम शंख बजाते रहोगे और भीतर की आवाज, गुरुवाणी, गुरुधुन तुम जीवन भर न सुन पाओगे। तुम्हें इतना भी होश नहीं है कि हजारों आदमी जो चर्चा सुन रहे हैं तुम शंख बजा रहे हो। ये तुम्हारी भगवान की पूजा नहीं है, ये तुम्हारी अहंकार की पूजा है। इन पूजाओं से हम लोग अहंकार को तृप्त करते हैं। ये तुम्हारे फूल नहीं है जो भगवान में चढ़ाते हो, ये भगवान की प्रकृति के पुष्प हैं, ये खिले हुए हैं, अपनी सुवास फैला रहे हैं। लेकिन अहंकार उनको तोड़ करके
उनको तोड़ करके और भगवान पर चढ़ाने की कल्पना करता है। जो परमात्मा पर पहले ही सब चढ़ा हुआ है, जो प्रकृति पहले ही भगवान पर न्यौछावर हो रही है, आज का अहंकार पूजा के बहाने मंदिरों में जाता है, हार बनाता है। जीवन बीत गया मंदिरों में हार चढ़ाते, फूल चढ़ाते, लेकिन जो होना चाहिए न हुआ। चित्त की शुद्धि न हो पाई, मन की पवित्रता न हो पाई, अहम के आकार न मिट पाए। अंत में ये कहेंगे कि ऐसी पूजा करने वाले, ऐसे शंख बजाने वाले, ऐसे मंदिरों में जाने वाले, ऐसे मंदिर बनाने वाले बुढ़ाए गए और दुख न मिटे। अंत में आ गया बुढ़ापा और हाय हाय करते हुए गए, वाह वाह करते हुए नहीं जा सके। तभी हमारे सदा से प्रचलित है, लोग कहते हैं गुरुमुख और मनमुख। गुरुमुख का मतलब है जिसका मुख गुरु की ओर है, जो प्रतीक्षा करता रहता है क्या आज्ञा होती है, क्या गुरु वाक्य निकलते हैं, हमारे कल्याण के वाक्य, हमारे जीवन को मुक्त करने वाले वाक्य, हमारे दुखों का अंत करने वाले वाक्य कहीं चूक न जाएं, ऐसे ही न चले जाएं, उसको गुरुमुख कहते हैं। मनमुख किसे कहते हैं? जो मन आया किया, मन आया पूजा कर ली, मन आया जप कर लिया, मन आया पाठ कर लिया, मन आया तीर्थ चले गए, ऐसे मनमुखों को कभी मुक्ति नहीं मिली। गुरु नानक साहब तो मनमुख और गुरुमुख बड़ा प्रसिद्ध शब्द है पंजाब में। तो लोग कहते हैं गुरुमुख के हाथ का पानी न पीना चाहिए। वास्तव में हाथ क्या, गुरु की आज्ञा पालन का सौभाग्यशाली नहीं है, उसका मन संसार की आज्ञाओं, लोभी की आज्ञा मानता है। गुरुमुख नहीं, मनमुख लोभी की मानता है, मनमुख कामी की मानता है, मनमुख अभिमानी की मानता है, लेकिन मनमुख वो है जो ज्ञानी की नहीं मानता। तो इतना कहने पर भी इन बाबा लोगों को होश न आया कि हम बाधा क्यों डाल रहे हैं, उनकी पूजाएं चल रही, और जरा उनकी दशा तो देखो। हम कुछ ऐसे वाक्य कह रहे हैं कि थोड़ा चोट लगे और तुम्हारे भीतर की मानवता जाग जाए, पशुता बाधा डाल रही। पशु उसे कहते हैं जो ज्ञान पूर्वक कुछ नहीं करता, आदत के अनुसार करता है और अपनी मन की पूर्ति के लिए करता है। और हम और आप इस शब्द को बड़े ध्यान से सुन लें। मनुष्य का शरीर तो है, लेकिन मनुष्य अनेकों जन्मों से पशु रहा है, और उस पशु रहने के कारण हमारे तुम्हारे साथ अब भी पशु है। और ये बहुत ध्यान से समझ लेना कि मनुष्य के साथ जो पशु है वही परमात्मा से मिली हुई शक्ति को नष्ट करता रहता है। काम में जो कामी है ये पशु शक्ति है, लोभी है ये आसुरी शक्ति है, राक्षसी शक्ति है, हमारे साथ दानव प्रकृति है, हमारे तुम्हारे साथ राक्षसी प्रकृति है, हमारे तुम्हारे साथ पशु प्रकृति है। ये परमात्मा की मिली हुई शक्ति को अहंकार की सीमा में नष्ट करती रहती है। गुरु ज्ञान में हम जाग जाएं अभी, तो हमारे जागने का ये परिणाम होगा कि जो देखना चाहिए उसे देखेंगे, और देखेंगे किसे? जो हम पकड़े हुए हैं। पकड़े किसे हुए हैं? जिसे मेरा कहते हैं, मेरा और मैं, यही अहंकार का रूप है। तो खूब ध्यान से हमें समझ लेना है, हम और आप अपने पशु को, जैसे पालतू जानवर रस्सी से बांधा जाता है। बैल को, भैंस को, बकरी को, गाय को लोग रस्सी से बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? विश्वास नहीं है। क्या विश्वास नहीं है? खुल जाएगा तो हमारा ही खेत खाने लग जाएगा। अगर कोई ऐसा पशु होता, इतना उसे ज्ञान होता कि अपने अधिकार का भूसा खाता और मालिक के खेत गेहूं चना न खाता, तो पशु कभी न बांधा जाता। पशु के बांधने का मतलब ही यही है कि उसे धर्म का ज्ञान नहीं है, उसे अपने पराये का बोध नहीं है, उसे स्वार्थ है। भूख लगी, मालिक का गेहूं का खेत खाने लग जाएगा, घर में होगा तो आटा दाल सब खा जाएगा, इसीलिए पशु बांधा जाता है। हमारे आपके साथ पशु है, और वो धर्म से, यानी नीति से, धर्म से, कर्तव्य पालन से ये बांधा गया है। तब मर्यादाएं बनाई गई हैं, इस मर्यादा से चलो, नहीं ये पशु शक्ति को नष्ट कर देगा। मर्यादाओं का मतलब है बंधन। धर्म की मर्यादा, कर्तव्य की मर्यादा, ये जो मानव के साथ लागू है, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत, मानव समाज के अंतर्गत, ये पशु को वश में करने के लिए पशु बांधा जाता है रस्सी से। परंतु हमारे मन को जो पशु, हमारे मन में जो पशु है वो व्यक्ति वस्तु से बंधी रहती है। जरा ध्यान देना, शरीर का बंधन रस्सी है, मन का बंधन वस्तु और व्यक्ति। जिस वस्तु को हम मेरा कहते हैं, जिस व्यक्ति को, संबंधी को हम मेरा कहते हैं, बस उसी से हम बांधे गए। कौन सोचता है? इतने लोग आप सुन रहे हो, न पता हो तो आप पता होना चाहिए। पत्नी मेरी, आप बंधे हैं, पति मेरे, आप बंधे हैं।
और इस बंधन को अभी तक न जान पाए, यही बंधन हमको तुमको दुख देगा। यहाँ तक कि गुरु समझता है मेरे शिष्य, वो शिष्य से बंधा है, और शिष्य अगर गुरु ज्ञान में ज्ञान स्वरूप गुरु को न पहचान करके केवल शरीर को गुरु मानता है, वो भी गुरु से बंधा है। हमारे गुरुजनों ने सावधान किया है, गुरु पशु कोई गुरु का पशु है, नर पशु कोई नर का पशु है, नारी पशु कोई नारी का पशु है। जो नारी से आसक्त है वो नारी का पशु, जो गुरु के देह में आसक्त है वो गुरु का पशु। इसी तरह नर पशु जो नर के शरीर में आसक्त है वो नारी पशु, गुरु पशु, नर पशु, नार पशु। जो वेद के ज्ञान का अभिमानी है लेकिन ज्ञान में अपने सत्य स्वरूप को नहीं देख पाता है, वो वेद का पशु है, बोझा ढो रहा है। मस्तिष्क में वेद है, मस्तिष्क में वेद लादे हुए है, लेकिन जीवन में प्रकाश से कुछ नहीं देख पा रहा है, वो वेद का पशु है। तो गुरु पशु, नर पशु वही सराहनीय। वास्तव में सराहनीय मानव कौन है? जहाँ विवेक विचार, जहाँ विवेक के द्वारा विचार किया जाता है। क्या विचार? सत्य क्या है, असत क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, मेरा क्या है, पर क्या है, स्व क्या है, मैं क्या हूँ, ये क्या है। इस प्रकार का विवेक में जो विचार करता है उसका नाम मानव है। यहाँ तो हमें ये भी ज्ञान अभी नहीं होता, इतना भी हम लोग अनेक लोग ज्ञान नहीं कर पाते। पेशाब कहाँ करना चाहिए, चट्टी कहाँ फेरना चाहिए, और चट्टी पेशाब करते हुए शुद्धि कैसे करना चाहिए। जीवन बीत गया, लोगों को शौच यानी पानी से जो धोते हैं ये भी ना आया। क्यों? पशुवत जीवन है, शुद्धि की क्रियाएं मालूम नहीं है। प्रत्येक विचारवान शिष्य को रोज गणेश क्रिया करनी चाहिए। जल लेकर के लोग चट्टी फेरने तो जाते हैं लेकिन पेशाब में जल का प्रयोग, पेशाब करते हुए जल का प्रयोग नहीं करते हैं, अशुद्धि रह जाती है। मूत्र के कण वस्त्रों में लगते हैं, इसीलिए कहा गया है अशुद्ध। अशुद्धि का दम तो भरते हैं कि हम 3 बार स्नान करते हैं, लेकिन ये भीतर की इस प्रकार की शुद्धि का ज्ञान नहीं है। फिर मन की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, नेत्र की शुद्धि, ये एक अलग प्रश्न है जो कि हमारे तुम्हारे साथ चलते रहते हैं, हम सावधान नहीं होते। आप सुन रहे थे कि जो बंधा है वो पशु है, तन बंधा है, पशु का तो तन बंधा है, लेकिन हमारा तुम्हारा देखने कहीं मन तो नहीं बंधा है। और मन किससे बंधा है? अगर परमात्मा से बंधा है। जरा ध्यान दो, पति के शरीर से अगर मन बंधा है तो पशु है, लेकिन पति में जो आत्मा को पहचान लेता है वो पशु नहीं है, वो पशुता से मुक्त है, उसको दुख न होगा। शरीर घटेगा, शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन आत्मा, पति की आत्मा अविनाशी, पुत्र की आत्मा अविनाशी, पुत्र में आत्मा अविनाशी, भाई और माता पिता में आत्मा अविनाशी। प्रत्येक संसार के नाम रूपों को प्रकाशित करने वाले चेतन स्वरूप आत्मा अविनाशी। मैं तो कहता हूँ अगर साधना में तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है तो इस गुरुवाक्य को याद रखो, पति की देह में नाच को अटकना मूर्ता है, पत्नी की देह में नाच को अटकना मूर्ता है। पति की देह के पीछे देह को प्रकाशित करने वाली, देह में चेतना दौड़ाने वाली, देह को बुढ़ापे तक दुर्गंध न आने देने वाली चेतना, उस चेतना को पहचानो। उसकी कभी मृत्यु नहीं, उसका कभी जन्म नहीं। पति ने ही परमात्मा की उपासना पत्नी कर सकती है, पत्नी ने ही परमात्मा की उपासना पति कर सकता है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद में उपासना पति की कर सकता है, प्रेयसी प्रेमिका अपने प्रेमास्पद में परमात्मा की उपासना कर सकती है। कब? जब विचार और विवेक के द्वारा असत को प्रकाशित करने वाले सत्य को जान ले। कब? जब जड़ को प्रकाशित करने वाले चेतन तत्व को पहचान ले। यही गुरु संदेश, ये गुरु मंत्र आपको सुनाए जा रहे हैं। खूब सोचो, अहंकार यदि शास्त्र के ज्ञान को पकड़ बैठा है, अहंकार अपना मानता है, ये शास्त्र ज्ञान एक हौज की भांति, आत्मज्ञान कूप की भांति है। अहंकार हौज है, अहंकार एक पात्र है, उसमें कितना ज्ञान भरा है वही उसका आकार है। जहाँ मेरा कहा, जैसे गंगा जी बहती रहती है, लेकिन गंगा जी का जल आप उतना ही ले पाओगे जितना बड़ा आपका पात्र होगा। अहंकार एक पात्र है, कितना बड़ा अहंकार है, उसमें क्या भर पाए। बुद्धि एक पात्र है, इस बुद्धि रूपी पात्र में कितना ज्ञान पचा पाए हम और आप। बस उतने ही का अहंकार अभिमानी बनता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं शास्त्र जानता हूँ, मैं रामायण जानता हूँ, मैं व्याख्यान जानता हूँ,
संग उसका भोगी बन जाता है। आजकल तो आरंभ से व्याख्यान देना सिखाया जाता है, और जब व्याख्यान देना लोग जान जाते हैं तो व्याख्यान देने के बाद जब वो व्याख्यान देते हैं, सुनने वाले शरीर में अटक जाते हैं, नाम रूप में अटक जाते हैं, आकर्षित होते हैं, सम्मोहित होते हैं। बड़ा अच्छा व्याख्यान है। जो चर्चा की गई परमात्मा की, जो चर्चा की गई आत्मा की, जो चर्चा की गई भगवान परमात्मा रामकृष्ण की, उससे तो प्रेम न हुआ, चर्चा करने वाले में आसक्ति हो जाती है। यही है मन की पशुता, यही है मन की मूर्खता। यहाँ इशारा किया जाता है, जरा मन पर सावधान रहो, मन को सम्मोहित होते हुए देखो और बुद्धि से देखो, तब तुम देखोगे तुम्हारा हमारा संबंध अविनाशी से न होकर के विनाशी से जुड़ा हुआ है। कितना सरल है अहंकार में ज्ञान भर लेना, लेकिन कितना कठिन है ज्ञान में अहंकार को देख लेना। फिर शब्द को सुन लो, बहुत सरल है अहंकार में ज्ञान भर लेना, अहंकार में दया भर लेना। परमात्मा से की भूमि और भवन, अहंकार से सावधान रहना। ये भूमि सदा जहाँ की तहाँ रहेगी। अहंकार लोभी बन करके, मोही बन करके, अभिमानी बन करके, हिंसक बन करके तमाम अपने अपराधों का भोग करेगा, लेकिन ज्ञान जब तक न होगा मुक्त न हो पाएगा। फिर आप सोचें, ये दृष्टांत जो आपको दिया गया, आत्मा का ज्ञान अपना ज्ञान कूप की भांति है, परमात्मा का ज्ञान कुएं की भांति। आने दो सोच के द्वारा निरंतर ज्ञान रूपी जल को, और बढ़ता रहे, निकालते रहो, बीच में अहंकार को भोगी न बनने दो। ये गुरु की आज्ञा है। ये मैं का जितना विस्तार होता है, मैं का विस्तार क्या है? मैं तो ये बोध हुआ, मैं हूँ, इतना जब कहते मैं हूँ, ये है मैं का मैं, और उसका विस्तार क्या है? ये मेरा है। अब आप अभी सोचें, आप अभी भीतर से सोचें, कोई पूछे तुम कौन हो? ये मैं हूँ। और जहां मैं कहा, कहा फिर तुम दिखाओगे कि मेरा क्या है। मेरा जहां शब्द निकलेगा, ये मेरा का विस्तार बढ़ता जाएगा। कितना बड़ा मेरा, जितनी भूमि उतना बड़ा मेरा, जितना अधिक धन उतना बड़ा मेरा, जितना अधिक परिवार उतना बड़ा मेरा। ये मेरे का विस्तार अहंकार का विस्तार है। अहं और आकार, अहं तो अपनी जगह पर केवल चेतन का ज्ञान हुआ, लेकिन आकार मेरा, ये विस्तार हुआ। इस अहंकार के विस्तार से जो मुक्ति पाना है वो ज्ञान में ही मिलेगी। ये अहंकार ही रागी बनता है, अहंकार ही विरागी बनता है, अहंकार ही भोगी बनता है, अहंकार ही त्यागी बनता है, अहंकार अज्ञानी बनता है, अहंकार ज्ञानी बनता है। जहाँ हमारे आपके भीतर बनावट है कि मैं हूँ ज्ञानी अज्ञानी, मैं हूँ शिष्य और गुरु, जरा ये कड़े शब्द हैं, ये गुरु और शिष्य की बनावट है। गुरु का आश्रय का मतलब है अनंत अखंड ज्ञान का आश्रय, अखंड ज्ञान का आश्रय, प्रेम का आश्रय, अनंत प्रेम का आश्रय। लेकिन कब? जब अहंकार की सीमा को पार करके हम देखेंगे तब। तो ये अहंकार रागी, विरागी, भोगी, त्यागी, दानी, लोभी, ये सब अहंकार बना हुआ है। अब आप अंत की बात सुने, जो अहंकार संग से दोषी बन गया है और जिस दोष के कारण उसे जीवन में अनेकों बार दुखी होना पड़ा है, और दुखी होने पर उसने दुख की निवृत्ति का प्रश्न उठाया है, वो दुख की निवृत्ति धन के सहारे न होगी, जन के सहारे न होगी, पति और पत्नी के सहारे न होगी, वो एकमात्र ज्ञान के सहारे होगी। ज्ञान में जो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा, तो उधर है राग विराग, अहंकार रागी और विरागी। लेकिन ज्ञान में आत्मवान भीत रागी होता है, वो राग के पार पहुंच जाता है, न रागी होता है, न विरागी होता है, न वो संग्रह करता है, न त्याग करता है। बस एक वाक्य याद रह जाए, वो अपना कुछ नहीं मानता, मेरा कुछ है ही नहीं। ये मंत्र जिसने पकड़ लिया है, जो कुछ हमारे साथ है शरीर, जो कुछ शरीर के साथ है परिवार, और जो कुछ शरीर के साथ है भूमि भवन, ये कुछ मेरा नहीं है, ये सब संसार के पदार्थ संसार में ही रहेंगे। ऐसी भावना से जो कोई देखता है, इस ज्ञान में जो कोई जाग जाता है, वही गुरु कृपा का अनुभव करता है। आप इस शब्द पर सावधान रहें। आप ये न कह बैठे गुरु कृपा हम पर कब होगी। परमात्मा की ओर से जो होना है, बहुत सावधान होकर के सोचिएगा। वो होना है, वो होगा नहीं, हो चुका है। परमात्मा की ओर से जो कृपा होगी नहीं, हो चुकी है। गुरु की ओर से कृपा होनी नहीं, हो रही है। हम उस हो रहे को नहीं देख पाते, भूल से कह देते हैं कब कृपा होगी।
संत कहते हैं राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न हुई। ऐसा सुनकर के कभी कभी लोग कहते हैं भगवान हम पर कब कृपा होगी। और सत्संग में बैठे चर्चा सुन रहे हैं, मनन चल रहा है और कहते हैं कृपा कब होगी। कृपा होगी नहीं, कृपा को देखना है, भगवान की दया को देखना है। आरंभ में एक गीत आपको सुनाया गया था, अनुभव करो, अनुभव अभी अभी अनुभव करो कितनी दया उस प्रभु की है, इतने सुख हमें मिल चुके, कितनी कृपा प्रभु की है कि सत्संग में भी हम आ गए, कितने कष्ट के साथ आ गए, दिन दिन पड़े रहे हुए लोग इतना तपस्या के बाद यहाँ आ गए। ये मामूली बात नहीं है, बड़े भाग्य की बात है। सारा संसार भाग रहा है धन के पीछे, संसार भाग रहा है तन के पीछे, संसार भाग रहा है अहंकार को तृप्त करने के लिए, लेकिन आप लोग भाग भाग करके सैकड़ों मील दूर करके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से यहाँ आए हैं, न धन के लिए, न तन के लिए, न मान के लिए, न भोग के लिए। यहाँ तो आप आए हैं ज्ञान में जागृत होने के लिए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। मन न जाने क्या क्या दिखाए, यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रह कर दिन रात अपने मतलब की कहे, दिन रात अपने मतलब की कहे कर। सुख के लिए लाखों दुख सह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, यह दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ ऐसा जगा दो, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे प्रभु हमें निरभिमानी बना लो, हे प्रभु हमें निरभिमानी बना लो, दारिद्र हर लो दानी बना लो, आनंदमय विज्ञानी बना लो। मैं हूँ पथिक ये है आशा लगाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। थोड़ा ये जो ढांचा है शरीर रूपी भवन या शरीर रूपी मंदिर, इसके भीतर जो परम देवता परमात्मा है उसकी ओर मुड़ने के लिए पहला मुहूर्त है शांत होना, फिर दूसरा है शांत होकर के देखना, ध्यान से देखना, करना कुछ नहीं। ध्यान से क्या देखना कि शरीर के भीतर क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या दिखाई देता है शरीर में? आंखें बंद हैं, शरीर तो दिखाई नहीं देता। शरीर के भीतर अब आप नेत्र बंद ही कर लीजिए, सब लोग नेत्र बंद कर लो,
बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, पीठ की रीढ़ सीधी रहे, सरल भाव से श्वास लो और फिर जो हम कहते हैं उस पर सोचते चलो। शरीर बैठा हुआ है, फिर बैठे, आपका तो भी पता ही नहीं। ध्यान से देखिए, यह शरीर बैठा हुआ है, आंखें बंद हैं, रूप से संबंध टूट गया। अब देखो भीतर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपको श्वास चलती हुई दिखाई देगी। आपने अभी अभी ये तय कर लिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, और अभी अभी आप देख रहे हैं कि जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब कुछ हो रहा है कि नहीं। आपके करे बिना जो कुछ हो रहा है, बस यहीं से प्रश्न शुरू है कि किसके द्वारा हो रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर श्वास चल रही है। मैं ध्वनि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कानों से धुन सुनी जा रही है। मैं सुन नहीं रहा हूँ, सुनी जा रही है। मेरी कोशिश नहीं कि मैं सुनूं, कानों से शब्द टकरा रहे हैं। मेरा प्रयत्न नहीं है कि मैं नासिका से गंध सूंघूं, लेकिन अगर सुगंध होगी तो नासिका से टकरा जाएगी। मेरी ये कोशिश नहीं है कि मैं अपने शरीर की त्वचा से सर्दी गर्मी का स्पर्श करूं, लेकिन ठंडी और गर्म हवा की वेदना आपको प्रतीत होगी। ये आप नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है। ये ध्यान है, इसको केवल ध्यान से देखते चलिए। त्वचा में स्पर्श की वेदना अपने आप बिना हमारे किए हो रही है। कानों में ध्वनि हमारे सुने बिना सुनाई दे रही है। नासिका में गंध लिए बिना गंध की प्रतीति हो रही है। अब और शांत होकर के देखिए, अब क्या हो रहा है। ये हो रहा है, हम कर नहीं रहे। अब सांस चल रही है, हम चला नहीं रहे, सांस चल रही है। जब आप नहीं कर रहे तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है कोई दूसरा। अभी तो आप करता थे, जहाँ आप करता नहीं है तहाँ दूसरा करता है। वो करता कहाँ है, कैसा है, आपने पता नहीं लगाया। आप बीच में कर्ता बने थे, आज देखा तो क्या देखा, मेरे किए बिना जाने क्या क्या हो रहा, जो मैं कर नहीं रहा। तो जो मेरे किए बिना ये शरीर में हो रहा है, इसी प्रकार जब मैं बाहर कर्ता बनता हूँ तब भी मैं करता नहीं हूँ, वो भी हो रहा। जैसे मैं चलता हूँ, आप कहते मैं चलता हूँ, नहीं आप नहीं चलते, शरीर चल रहा है। जिसके द्वारा ये शब्द सुने जा रहे हैं, जिसके द्वारा ये गंध ली जा रही है, जिसके द्वारा ये सांस चल रही है, जिसके द्वारा धड़कन चल रही है, जिसके द्वारा रक्त की गति चल रही है, जिसके द्वारा किए हुए भोजन का जल का पाचन हो रहा, उसी के द्वारा बाहर चलना होता है, उठना होता है, बैठना होता है, बोलना होता है, लेना होता है, देना होता है। भूल क्या हो गई, भीतर जो हो रहा है उसका हमें पता न था, और बाहर किसी के द्वारा तो हो रहा है और हम कर्ता बन गए, हम उठ रहे हैं, हम चल रहे हैं। आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा आप नहीं चल रहे, शरीर चल रहा है, शरीर उठ रहा है, शरीर बैठ रहा है, हाथ कुछ ले रहे हैं, हाथों के द्वारा लिया जा रहा है, दिया जा रहा है। लेने देने के पीछे, उठने बैठने के पीछे मन में ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। मन के पीछे कोई स्फुरना है, कोई संकल्प है। संकल्प का संबंध किससे है, मन से है। मन में संकल्प क्यों उठे, उसका संबंध संग से है। संग कहाँ से शुरू हुआ, कौन संग कर रहा है, किसके द्वारा संग हो रहा है, इसका नाम ध्यान से देखना है। आप लोग भगवान का ध्यान करते हो, कृष्ण का ध्यान करते हो, राम का ध्यान करते हो, लेकिन आज तक बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ध्यान से उसे देखा हो जिसके द्वारा ये सब कुछ होता है। बीच में कर्ता बने हैं, भोक्ता बने हैं, और ये भी पता नहीं कि कर्ता बने का अंत हुए बिना भोक्ता का अंत नहीं होगा, और भोक्ता का अंत हुए बिना बुद्धि स्थिर न होगी। स्थिर बुद्धि हुए बिना जो बुद्धि के पीछे है उसका दर्शन नहीं। इसलिए भटकते भटकते करते करते कितने जन्म बीत गए और ये भी पता नहीं लगा रहे हैं जो आज बताया जा रहा है। ये पता है
यही गुरु संदेश है, यही गुरु निर्देश है, यही गुरु आदेश है, यही गुरु उपदेश है, जिसको आप लोग ध्यान से नहीं सुनते, मान लिए हैं। उस मान्यता के अनुसार आप जाने क्या क्या कर रहे हैं। कर्ता अहंकार है, अहंकार कहता है मैं जप कर रहा हूँ, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ। इस समय भी आप सोचेंगे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान नहीं कर रहे। इस समय जो ध्यान की शक्ति परमात्मा के विधान से आपको मिली है, उस ध्यान के द्वारा आप केवल देखते चले जा रहे हैं। इस समय आप दृष्टा हैं, जो हो रहा है उसको देख रहे हैं। अगर यही ध्यान टिकाऊ हो जाए, यही ध्यान स्थिर हो जाए, यही ध्यान निरंतर रहने लग जाए, बस यही है वो साधना जिससे दर्शन का द्वार खुलता है। यही है वो साधना जहाँ दुखों का अंत होता है, अशांति का अंत होता है, भय का अंत होता है, चिंताएं समाप्त हो जाती हैं इस ध्यान से देखने पर। ये ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं, ये ध्यान कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और असलियत तो यह है कि निरंतर कर सकते हैं। निरंतर कब करेंगे? जब संकल्प होगा। संकल्प न होगा तो आपके द्वारा ये जो होना चाहिए वो नहीं होगा। मैं शब्द गलत बोल गया, मैं कह गया ध्यान कर सकते हैं, ये गलत बोल गया। आप ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान है ही, केवल ध्यान से देख सकते हैं। देख सकते हैं, जो हो रहा है उसे देख सकते हैं। बहुत गंभीर बात आगे की है, जो केवल सूक्ष्म बुद्धि वाले ही पकड़ पाएंगे। ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान से देखना होता है। ध्यान से देख सकते हैं ऐसा भी मैं न कहूंगा, ध्यान से देखना होता है। क्यों ध्यान है और ध्यान के आगे देखने योग्य कुछ है? आप हैं, आप हैं। तो आप क्या करेंगे? आप ध्यान न करेंगे। ध्यान की शक्ति और ध्यान के लिए आपके सामने दृश्य, आप केवल सजग होकर के, सावधान होकर के जो हो रहा है उसे देख सकते हैं। और देखते देखते अंतिम प्रश्न है कि मैं देखने वाला कौन हूँ? बस ये अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न को जो कोई हल कर ले, तब रामायण की चौपाई, जानत तुम्हें हुई जाई, सोई जाने जे देव जनाई। तो सो जाने जिसे आप जनाते हैं, तो जना तो रहे हैं वे, ये उन्हीं के शब्दों को दोहराया जा रहा है। जो आप सुन रहे हैं ये गुरु वाक्य, अब आप जनाया जा रहा है, अब वो जना रहे हैं। आप जानिए और जानते जानते, जब जानेंगे कैसे? जब ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखना होगा, ध्यान से जहाँ देखना होगा, देखते देखते आप दृष्टा बनेंगे। परमात्मा की सत्ता में, परमात्मा की चेतना में अपने अस्तित्व का पता चलेगा। अस्तित्व में ठहर करके आप उस द्वार में पहुंचेंगे जहाँ दर्शन होता है, जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ बुद्धि मौन हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा। उस शांत चित्त, स्थिर चित्त में, विलीन हुए मन में, स्थिर हुई बुद्धि में जो शेष रह जाएगा वही परमात्मा है, वही सर्वात्मा है, वही अखंड आत्मा है, वही आनंद आत्मा है, वही दिव्य आत्मा है, वही सर्वमय है, वही सर्वमय है, सर्वातीत है। ऐसी अनुभूति मात्र रह जाएगी। साधना हुई आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पर ये साधना, इस संत मत की साधना, सनातन काल से चली हुई साधकों के लिए साधना, सब कुछ किया हम लोगों ने। जप किया बहुत अच्छे, कीर्तन किया बहुत अच्छे, ध्यान किया बहुत अच्छे, लाखों से अच्छे। तब वो परमात्मा जानता है ये साधक मेरा ध्यान करने बैठा है, ये साधक मेरा नाम जप रहा है, ये साधक मेरे नाम का कीर्तन कर रहा है, ये साधक मेरी स्तुति और प्रार्थना कर रहा है। वो जानता है भगवान। हम ऐसा उसके नाम पर जो कुछ भी हम कुछ करते हैं उसे सब पता है। तब वो करुणित होता है, करुणा करके वो जानता है कि कर तो रहा है, लेकिन ये कर्ता अहंकार अपने को नहीं देख पा रहा है। ये कर्ता अहंकार मानता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मानता है कि मैं स्तुति कर रहा हूँ, मानता है भगवान की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन वो परमात्मा जानता है कि इसको पता नहीं कि अपनी अहंकार रूप में अपनी पूजा कर रहा है। ये अपनी स्तुति चाहता है, ये अपना लाभ चाहता है, ये अपनी सीमा के भीतर अपने को संतुष्ट करना चाहता है। इसे तो मेरा पता ही नहीं, और मेरा पता कैसे होगा जब इसको अपना ही पता है। इसलिए वो कर्मित होकर के ऐसे अवसर सुलभ कर देता है जो अवसर हम सब लोगों को सुलभ है। और इस अवसर में हम उस केंद्र में, उस सत्य में
सत्य के द्वार में शांत होकर के इस अवसर का प्रयोग करते हुए जो जानना चाहिए उसे जान सकते हैं, जो मानना चाहिए उसे मान सकते हैं, और जो करना चाहिए क्या करना चाहिए तो अंत तक ही पता चलेगा। सचमुच परमात्मा के लिए हमें कुछ न करना चाहिए। उस कुछ न करने की स्थिति में ध्यान योग द्वारा हम पहुंच सकते हैं। नैव किंचित करोमि युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, परम गुरु भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो तत्व में स्थिर हो जाती है जिसकी बुद्धि, शांत हो जाता है जिसका मन, तो नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, हो रहा है, ऐसा उसको ध्यान से दिखता है। ये चर्चा आपने सुनी। अब कुछ देर आप ऐसे ही शांत हो जाएं, कानों से जो शब्द सुनाई पड़े तो जहाँ शब्द हो रहा है वहां न जाएं, जहाँ से शब्द पकड़ा जा रहा है यहाँ ठहरे। ये कौन शब्द, कहाँ से शब्द पकड़े जा रहे हैं, कहाँ से गंध पकड़ी जा रही है, कहाँ से स्पर्श पकड़ा जा रहा है, बाहर न जाएं, इस ढांचे में ही ठहर जाएं। और ये शब्द तुम्हारे जो बाहर ले गया था वही भीतर का रास्ता हो जाएगा। जो गंध तुम्हें बाहर ले जाए गई थी, काहे की गंध है, गुलाब की कि गेंदे की कि चमेली की, वो गंध आपको भीतर ले जाएगी। ये गंध वहां ले जाएगी जिसके द्वारा ये गंध पकड़ी जा रही है। ये शब्द उधर ले जाएगा जिसके द्वारा ये शब्द पकड़ा जा रहा है। ये स्पर्श उधर ले जाएगा जिसके द्वारा स्पर्श की वेदना स्वीकार पकड़ी जा रही है। अंत में आप उस केंद्र में पहुंचेंगे जिसमें सारी परिधियां, सारे चक्कर, सब कुछ घूम रहा है, जिसमें उस केंद्र में आप पहुंचेंगे इस ध्यान योग के द्वारा। तो आप कुछ देर शांत रहें, मौन रहें, केवल दृष्टा बने, और जब मन चंचल हो जाए तो आप अपने इष्ट का नाम जपें, केवल नाम जपें, उसका नाम जपें। जो अयोध्या में है, जो वृंदावन में है, उसका नाम जपें, लेकिन तुरंत सावधान हो जाएं। जो वृंदावन में है उसका मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पर है जहाँ मैं हूँ। जो अयोध्या में है उसका नाम ले रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले वो यहाँ है जहाँ मैं हूँ। तो आपने अयोध्या से मनोयोग शुरू किया, वृंदावन से मनोयोग शुरू किया, लेकिन वृंदावन वाले भगवान कहते हैं, अयोध्या वाले भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुदाकेश सर्वभूताशया स्थिता, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। कि वो अपना पता बता रहे हैं। क्यों दौड़े जाओ अयोध्या, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है। क्यों दौड़े जाओ वृंदावन, यहाँ से बहुत दूर है। वो जो पता बता रहे हैं वृंदावन वाले, पता बता रहे हैं अयोध्या वाले, वो तो यहीं पर है, यहीं पर वो बता रहे हैं मैं अहम आत्मा, मैं आत्मा के रूप में सर्वभूतों के हृदय में निवासी हूँ। हृदय और हृदय में बस इन दो बातों का पता लगाना है। हृदय क्या है, हृदय में क्या है, बस ये ध्यान योग के द्वारा ही पता चलेगा। थोड़ी देर आप शांत और मौन और दृष्टा बन करके जो कुछ भीतर हो रहा है उसे देखें। जब करने वाले आदत हो तो जब करते रहें, लेकिन करता न बने। करता वहां न बने कि मैं जब कर रहा हूँ, एक आदत पड़ गई है, नाम भीतर से विस्फरित हो रहा है, ऐसे भाव से उसके भी दृष्टा बने। आदत पड़ गई, अगर मैंने आदत, ये मेरी आदत न पड़ी होती तो मैं राम नाम न ले सकता था, कृष्ण नाम न ले सकता था, मंत्र न जप सकता था। किसी की खुदा कहने की आदत है वो खुदा कहेगा, राम कहने की आदत है राम कहेगा। अपने आप न राम निकलेगा, न अपने आप खुदा निकलेगा, न अपने आप कृष्ण निकलेगा। तुम जिसकी आदत डाल लोगे उसी का अभ्यास हो जाएगा। इसलिए सत्य कुछ और है, यथार्थ कुछ और है, तुम्हारी कल्पना कुछ और है, तुम्हारी मान्यता कुछ और है, तुम्हारी स्वीकृति कुछ और है। इसलिए शांत होकर के थोड़ी देर देखो क्या हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, और देखने वाला मैं कौन हूँ। 3 प्रश्न। हम प्रतीक्षा करें अपने प्रभु की भीतर। अगर हमारा प्रेम है तो परमात्मा केवल प्रेममय हो जाता है। परमात्मा प्रेममय होकर के हमारे भीतर प्रकट होगा और प्रेम ही जगतमय होकर के हमारे आगे भाग रहा है। इन दो पर अगर आप विचार करें तो श्रद्धालु और प्रेमी के लिए जब तुम ध्यान में आ जाते, हम शांत बैठते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं। कभी कभी कैसी कैसी झलकें मिल जाती हैं। जब तुम्हें ध्यान में आ जाते, मेरे जीवन की गतिमति, मेरे जीवन की गतिमति कनया कनया बानी, कनया मन बानी की गति, जैसा कुछ होता जहाँ उचित, जैसा कुछ जहाँ उचित होता
वैसा आदेश सुना जाते, वैसा आदेश सुना जाते, सब ध्यान में आ जाते। अपना हम व्यर्थ समय को कर, फिरते जब कभी भ्रमित होकर, फिरते जब कभी भ्रमित होकर, तब तुम्ही नाथ करुणा करके, तब तुम्ही नाथ करुणा करके हमको सन्मार्ग बता जाते, हमको सन्मार्ग बता जाते, जब तुम्ही ज्ञान में आ जाते। जब आकुल होता मन तुम बिन, जब आकुल होता मन तुम बिन, तुम नहीं भूलते तो निज दिन। प्रत्यक्ष नहीं मिलते तब भी सपने में दर्शन आ जाते, जब तुम ध्यान में आ जाते। सारे दुख बंधन आ जाते, जब विरले ही तुमको जान सके, प्रेम में कोई पहचान सके, प्रेम में तुम्हें पहचान सके। माया ममता से रहित पति जो तुम्हें खोज के आ जाते, तुम्हें खोज के आ जाते, जब तुम्हें ध्यान में आ जाते, सारे दुख बंधन आ जाते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।